गुणावली निशिदिव यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषा भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम।
श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर बहुत काल बपुधार के प्रणति जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूजनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत दिनों तक इस धराधाम में विराजे, अनंत अनंत जीवों को भगवत प्राप्ति कराई, लोगों के दुखों को सुना, लोगों के क्लेश दूर किए, केवल सामान्य लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े हंस, परमहंस, बड़े बड़े सिद्ध, इनके भ्रमों को दूर किया, इनके संशय को दूर किया। कैसे कैसे लोग आए, श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री जयदेव स्वामी जी ने उनमें से एक एक उदाहरण दिया है। ऐसे अनंत लोग आए। कल आपने चंद्रचूड़मणि जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया, जिन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के श्री राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया, जो अभी तक जिनको भक्ति का परिचय नहीं था। कर्मकांड में आप बहुत निपुण थे, लेकिन भक्ति क्या है ये पता नहीं था। भक्ति आती तभी है
जब भक्तों का संग किया जाए। किसी ग्रंथ में भक्ति नहीं लिखी है, इसलिए भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने प्रारंभ में लिख दिया, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जिस भक्ति से ठाकुर जी रीझते हैं, जो भक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, वो भक्ति तो इन भक्तों के हृदय में निवास करती है। जब तक इनके बीच में अपने मन को नहीं डुबोगे, चित्त को नहीं लगाओगे, तब तक वो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आपने देखा कि बड़े बड़े ज्ञानी आए श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में, बड़े बड़े कर्मयोगी आए, लेकिन सब के सब कोरे ही रहे। संसार का सम्मान प्राप्त हुआ, इन्हें संपत्ति प्राप्त हुई, लेकिन हृदय नीरस रहा। पूज्य भाई जी श्रीमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक भटकाव बंद नहीं होगा। हमारा मन रस का भूखा है, रस का किंचित मात्र स्पर्श से होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें 50 वर्ष हो गए भजन करते हुए, 60 वर्ष हो गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो। ठीक तो है, आप भजन तो करें, लेकिन रस का स्पर्श नहीं हो रहा ना। मन तो रस का भूखा है, इसे रस चाहिए। और रस कब मिलेगा? जब ठाकुर जी में हमारी प्रियतम बुद्धि हो। जगत के पदार्थों से, जगत के व्यक्तियों से भी सबसे प्रिय ठाकुर जी लगे। जब ठाकुर जी की आवश्यकता हमारे जीवन में महसूस हो, अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कर रहे हैं भजन कर रहे हैं, आवश्यकता महसूस नहीं। जब आवश्यकता महसूस होती है तो उनके बिना रहा नहीं जाता है। उनके बिना व्याकुलता होती है। श्रीलाल भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं कि इसी का नाम प्रेम है। उनके बिना परम व्याकुलता हो जाए, इसी का नाम प्रेम है। भगवान प्रियतम लगने लग जाए, और जब प्रियतम लगने लग जाएंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, तो पूज्य भाई जी कहते हैं उनके लिए करुण क्रंदन होगा। करुण क्रंदन हृदय से निकलता है। एक दिखाऊ रोना होता है संसार का, शिष्टाचार का, वो नहीं, वो तो ठाकुर जी के पास जानी नहीं हो बात। एक करुण क्रंदन होता है। देखे बिन प्रभु कल न परत है, भई क्षमा सिरे मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख 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 सुख। तो जितने बड़े बड़े हंस, परमहंस, सिद्ध महात्मा गुरु रामानंदाचार्य जी के पास इसलिए आए कि रस का स्पर्श जीवन में हो जाए, और गुरु रामानंदाचार्य जी ने रस प्रदान किया। वही कथाएं आप सुन रहे हैं। ग्रंथकार एक चरित्र का वर्णन और करते हैं।
त्रिपुरा नामक नगर मनोहर, त्रिपुरा नामक नगर मनोहर, तहाँ बसते को विप्र प्रभा करो। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि त्रिपुरा नामक एक बड़ा सुंदर नगर था। वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम श्री प्रभाकर जी था, वो निवास करते थे। उनकी निष्ठा महालक्ष्मी जी में हो गई और बचपन से उन्होंने महालक्ष्मी जी की आराधना की। 1 घंटे 2 घंटे नहीं, इसमें लिखा कि दिन रात केवल लक्ष्मी जी की आराधना के सिवा दूसरा काम कुछ करते ही नहीं थे। सेवहि लक्ष्मी करे अति पूजा, तज श्री भजन काज नहीं दूजा, काज नहीं दूजा, काज नहीं दूजा। रात दिन अखंड रूप से आप श्री लक्ष्मी जी का भजन छोड़ करके दूसरा कार्य नहीं करते थे। भजन में लगे रहते थे, लक्ष्मी जी की आराधना में लगे रहते थे, तो वृत्तियां उनकी अत्यंत सात्विक हो गईं, साधु वृत्तियां हो गईं। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। स्वप्न में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहा, बस तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। सुंदर दर्शन दे कहो, सुंदर दर्शन मांगहु बर तत्काल। श्री प्रभाकर जी ने बहुत अच्छी बात कही। कहा, माँ मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मैं आपकी बाल लीलाएं देखना चाहता हूँ। लक्ष्मी से लोग संपत्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात है लक्ष्मी जी की मधुर लीलाओं को अपनी आंखों से देखने की उत्कंठा। बोले, जय जय, और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं आपकी बाल लीलाएं देखना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, बस मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, तुम्हें बाल लीलाओं का सुख दूंगी। स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई लक्ष्मी जी। प्रातःकाल प्रभाकर जी उठ करके स्नान आदि करके जहाँ नित्य लक्ष्मी जी की आराधना करते थे, पूजा गृह में गए तो क्या देखा, एक बड़ा भारी कमल श्री लक्ष्मी जी के विग्रह के सामने रखा हुआ। बड़ा भारी कमल, इतना बड़ा कमल, ऐसा कमल जीवन में कभी देखा ही नहीं था। आश्चर्य करने लगे। प्रातःकाल जब पूजन आए, निरख कमल तहाँ अति भरमाए, अति भरमाए, अति भरमाए। श्री प्रभाकर जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और दिव्य कमल का पुष्प दिखलाया। पतिव्रता पत्नी ने उस विलक्षण कमल को अपने हाथ से उठाया,
ग्रंथकार कहते हैं ऐसा विशाल कमल, उसको जैसे हाथों से उठाया वो खिला हुआ कमल संकुचित होने लग गया। और उनकी पत्नी ने क्या देखा कि वो संकुचित कमल से एक बड़ी सुंदर सोने की सी कांत वाली कन्या उत्पन्न हुई। इतनी सुंदर कि दोनों ब्राह्मण दंपति उस कन्या को हृदय से लगा लिया। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कन्या हमारे यहाँ हमारी बेटी है। और जैसे किसी के जन्मोत्सव में उत्सव मनाया जाता है, ऐसे आपने उस कन्या के प्रागट्य में दिव्य महोत्सव मनाया। उस कन्या की विशेषता ये थी, इतना प्रकाश निकलता था उसके शरीर से कि रात्रि में उजेला नहीं करना पड़ता था, पूरे घर में अपने आप उजेला होता है। निस्मा कन्या कांति सो लख बिन दीप प्रकाश, अति अचरज नहीं सकलो, जनुम दामिनी भास। अब तो कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई और इतने तरह के खेल खेलने लग गई कि महाराज दंपति सब कुछ भूल गए। माँ ने इनका नाम रखा पद्मा, कमल से प्रकट हुई ना, तो प्रभाकर जी की पत्नी ने इनका नाम रखा पद्मा। ऐसी सुशीलाएं दिखाई इन्होंने महाराज कि दंपति कृतार्थ हो गए। अति सुख विप्र दंपति दीनो, कर शिशु खेल कृतार्थ कीन्हो। कृतार्थ कीन्हो, कृतार्थ कीन्हो। ग्रंथकार कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक इस कन्या ने उन ब्राह्मण दंपति को बहुत सुख दिया। अनेक तरह की मोद भरी लीलाएं करती, बाल लीलाएं करती, जिन्हें देख देख कर मुग्ध हो जाते। ठीक 5 वर्ष की जैसे आयु हुई, वैसे वो कन्या श्री प्रभाकर जी से बोली, पिताजी से बोली, पिताजी मुझे आप काशी ले चलिए, वहाँ मेरे गुरुदेव निवास करते हैं, मुझे उनसे दीक्षा लेनी है। 5 वर्ष की भई कुमारी, 5 वर्ष की भई कुमारी, बोली पितु सो बचन उचारी। मो कहाँ बेग चलहु ले काशी, पिताजी अभी आप लोगों ने दीक्षा नहीं ली, मेरे साथ आप भी दीक्षा लेना और आप लोग दीक्षा लेकर के
जीवन को सफल करें, भगवत प्राप्ति करें, भगवत धाम की प्राप्ति करें और मानव जीवन को सफल करें। पिताजी, मैं इस भूलोक में भजन करने के लिए आई हूँ, संसार का सुख लेने के लिए नहीं आई हूँ। सुन पितु अति विस्मय मन माना, तुरत ही काशी कीन पयाना, श्री प्रभाकर जी कन्या की इन बातों को सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हुए। 1 मिनट की देर नहीं लगी, जैसे थे वैसे काशी के लिए चल पड़े। काशी आए, पंचगंगा घाट श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की कुटिया के सामने प्रार्थना करने लगे, भगवान दर्शन दो। संपूर्ण परिकर उस 5 वर्ष की कन्या को देख करके चकित था। उसके शरीर से ऐसा दिव्य तेज निकलता, उस तेज को आज तक कभी ने ऐसा देखा नहीं था। कई बार प्रभाकर जी ने निवेदन किया, भगवान एक कन्या आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। उनके विनय को, उनकी विनम्रता को देख करके श्री रामानंदाचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये लक्ष्मी जी की अंशावतार है। आप कुटिया को खोला, बाहर आए, दर्शन दिया। कन्या ने प्रणाम किया स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में, तोतली भाषा में बोला, अभी तोतला के बोलती है। बोली सुता तोतरी माणी, दीक्षा देहु नाथ तप खानी, नाथ तप खानी, नाथ तप खानी। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेने के लिए आई हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करो, करुणा करो। अत्यंत निर्मल वाणी, 5 वर्ष की आयु अत्यंत निर्मल होती है, हृदय बिल्कुल परिष्कृत शुद्ध साफ, कोई विकार नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है, कोई दुराव नहीं होता है। इस वाणी में बड़ी मिठास होती है। उसकी उस दिव्य विनती को सुनकर जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने उसे दीक्षा दिया और शिक्षा दिया। दीक्षा और शिक्षा, जैसे माता पिता हमें संसार में रहने के लिए शिक्षा देते ना, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे गुरुदेव अध्यात्म जगत की शिक्षा देते हैं। दीक्षा देती, उसका नया जन्म होता है। उस नए जन्म में कैसे रहना है, उस नए जन्म में कौन सी सावधानी रखनी है, उसे शिक्षा कहते हैं। कन्या ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्वामी रामानंदाचार्य जी के उपदेशों को श्रवण किया है। ग्रंथकार कहते हैं ऐसा लगता है कि साक्षात भक्ति प्रदान कर दी उस कन्या को। पद्मा ने हाथ जोड़ करके जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी से आज्ञा मांगी, भगवान अब मैं शेष जीवन केवल प्रभु के भजन में बिताना चाहती हूँ। पुनि पद्मा प्रभु आयसु मांगी,
काशी बस जप तप अनुरागी, अनुरागी अनुरागी अनुरागी। जीवन के वो क्षण बड़े दिव्य होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं जब भजन की उत्कंठा जागृत हो। हमें केवल भजन करना है बस। मन ते सकल वासना भागी, मन ते केवल राम चरण लो लागी, केवल लव लागी, लव लागी, लव लागी। समय बहुत कम है, यदि जल्दी नहीं निर्णय लिया तो पछताना पड़ता है। मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देंगे पाए हरिपद भज। ये जीवन केवल भजन के लिए मिला है, दुर्लभ है ना। सारे साधन इससे किए जा सकते हैं। वो समझे मिले पत्रकार में लिखते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, संपूर्ण साधनों का केंद्र है मानव जीवन। विबुध यानी देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो। दुर्लभ दे हैं पाए हरि पद बस, करम वचन और हियते। भजन में कपट मत रखो, हृदय से भी भजन करो, वाणी से भी करो, क्रिया से भी करो। नहीं तो मन पछताई है अवसर बीते। समय निकलने के बाद केवल पछताना रहता है। तो देखो दीक्षाली और निर्णय किया, हमें बात समझ में आ जाए कि सार है ये, फिर जब उसकी उपेक्षा करें, ध्यान न दें, इसका मतलब है कि हमको समझ में नहीं आई बात। एक व्यक्ति को पता चल जाए कि यहाँ हीरे मोती का खजाना है तो दौड़ करके लूटेगा नहीं, क्या लूटेगा? उसको पता है बड़ी मूल्यवान वस्तु है। और हमें पता चल जाए कि भगवान का भजन ही सार है, तो जो हम भजन ना करें इसका मतलब है कि हमें पता नहीं चला कि भगवान का भजन सार है। इसने दीक्षा ली, गुरु जी ने उपदेश दिया और कहा गुरु जी अब मैं केवल भजन करूंगी। 8 वर्ष की भई कुमारी, तज जल अन्न कियो तप भारी, कियो तप भारी, कियो तप भारी। पद्मा की 8 वर्ष की उम्र हुई
5 से 8 वर्ष तक तो कुछ न कुछ आहार लेती रही, लेकिन जैसे 8 वर्ष की उम्र हुई तो सब का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन। प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा, प्रहलाद तेरे पिता ने तुझे समुद्र में डुबोया, आग में जलवाया, काले सर्पों के बीच में रखा, हाथी के पैरों के नीचे दबाया, तू मरा नहीं? प्रहलाद तूने कौन सी जादू सीख लिखी है, कौन सा तंत्र मंत्र सीखा है? इतना मरवाने का प्रयास किया लेकिन मरा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों मैंने राम नाम की रसायन पी है। वो कोई पी ले तो फिर वो अमर हो जाता है। प्रहलाद तू हमारे साथ पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तुझे रसायन कहाँ मिली? प्रहलाद जी ने कहा, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तभी मिल गई थी। जन्म लेने के पहले मिल गई। कैसे मिल गई? प्रहलाद जी ने कहा, मेरी माँ का नाम कयाधु, मेरे पिताजी तप करने के लिए गए तो इंद्र ने मेरी माँ का हरण करके स्वर्गलोक में ले जाने के लिए बड़ी तेजी से आकाश मार्ग से जा रहे थे। मेरी माँ का हरण करके मैं उस समय गर्भ में था। सामने से नारद जी आ गए। नारद जी को देख के इंद्र ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, क्या कर रहे हो? हिरण्यकश्यप की पत्नी को क्यों ले जा रहे हो? बोले, भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर जो गर्भ है उससे मैं मारूंगा। एक हिरण्यकश्यप इतना परेशान कर रहा है, दूसरा निकल आएगा, इसे मारूंगा मैं, जन्म लेते ही मारूंगा। नारद जी ने कहा, खड़े हो जाओ, इसके गर्भ में महाभागवत है, तुम्हारे शरीर के लाखों उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। तुमने इतना कह दिया मारूंगा, अपराध हो गया। अब प्रणाम करो उस महाभागवत को, परिक्रमा करो, कयाधु की परिक्रमा करो, क्योंकि फिर अपराध बन गया, अपराध जाएगा नहीं, जल्दी करो। डर गया इंद्र, प्रणाम किया, परिक्रमा किया, चुपचाप चला गया। कयाधु ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, देवर्षि इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, मैं वापस जाऊं फिर दूसरे दिन आ जाए। तो मेरी एक इच्छा है कि जब तक मेरे पति तप करने के लिए गए मैं आपके आश्रम में रहूं। संत का दर्शन करते ही सब प्रवृत्तियां जागृत होती। इस संत के दर्शन का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी का दर्शन जैसे हुआ कयाधु को, उसके हृदय में भी सब प्रवृत्तियां आ जाए, मैं भी कथा श्रवण करूं, मैं भी कीर्तन श्रवण करूं, मैं भी संतों के बीच में रहूं। इतने बड़े राज सुख को छोड़ना उसके लिए मामूली बात होगी। नारद जी अपने आश्रम में ले आए, बद्रीनारायण ले आए। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक निरंतर वहां कथाएं संकीर्तन के सिवा कुछ होता ही नहीं। सुबह शाम कयाधु कथा सुनती। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मुझे पता नहीं मेरी माँ ने क्या सुना, लेकिन मैंने पूरा सुना है। माँ के गर्भ में मेरे को एक एक बात याद है। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे पता नहीं माँ को क्या याद है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी कथाएं सुनी है। श्री नारद जी के मुख से मैंने नाम की महिमा सुनी है। श्री राम नामामृत संजीवनी चेन मनस प्रविष्टा हलाहलमुवा प्रलयानलमुवा मृत्योर्मुखम वा विसिताम कुतो। मैंने राम रसायन पिए। मित्रों, तुम लोग भी राम रसायन पियो, तुम लोग भी भगवान का भजन करो। प्रहलाद के मित्रों ने कहा, अरे अभी हमारी आयु 5 वर्ष की है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता जब किसी काम के न रहो। मित्रों ने कहा, भजन तो तब किया जाए जब किसी काम के न रहो।
घर वाले निकाल दें, कोई पूछे नहीं, तब राम राम करो। अभी तो हमारी खेलने खालने की, पढ़ने की आयु है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर कमाएंगे, फिर विवाह करेंगे, फिर परिवार बसाएंगे, जब मरने लगे तो भजन करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, भजन की कोई आयु नहीं होती है। कल तुम जियोगे कि नहीं क्या पता। पानी केरा बुध बुदा तस्मानुस की जा। बरसात के दिनों में छोटे छोटे बुलबुले उत्पन्न होते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवन क्षणभंगुर है। अभी ये कल नहीं रहे, कुछ पता है। तो श्वास जारी वापस नहीं आए। इसलिए भजन के लिए कि हम 80 वर्ष में करेंगे 100, ना ना ना। भजन तो जब समझ में आ जाए उसी समय करो। प्रहलाद की बात मान करके 75,000 बालक सब भजन करने लग गए। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि प्रहलाद जी के साथ में 75,000 बालक पढ़ते थे और उनके उपदेश से पूरे के पूरे भजन में लग गए। क्यों? वो भजन करके बोले। सूखे शब्दों का कोई असर नहीं, पहले करो फिर बोलो। वो असुर बालक थे, लेकिन प्रहलाद के वचनों का इतना प्रभाव पड़ा कि पूरे 75,000 बालक भगवान के भजन में निमग्न हो गए। तो एक कन्या 8 वर्ष की और अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया। क्यों? निश्चय अब मुझे भजन करना है। फिर कोई बाधा आपके सामने नहीं आ सकती, न शरीर की बाधा, न समाज की, ना ना ना। ये बाधा आती तब तक है महाराज जी जब तक हम उनके नहीं हुए। जितने विघ्न आते हैं, जितने हम उनके नहीं हुए, जिस दिन उनके हो जाएंगे, अरे राम जी राम। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेरी, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही, बिलो कहीं जेही, बिलो कहीं जेही। बाल भक्त ओम प्रकाश स्कूल में पढ़ते, गीता प्रेस की महाराज कल्याण के अंकों को पढ़ते, नाम महिमा का अंक पढ़ा। हो, नाम में इतनी ताकत। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि एक ब्राह्मणी कभी राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम कभी जीवन में, लेकिन जीवन उसका पवित्र था। किसी को कपट, किसी को धोखा नहीं देना, अशास्त्रीय कोई व्यवहार नहीं करना, जीवन अच्छा था। तो जीवन में एक बार वो गुजर रही थी कहीं रास्ते से, तो कानों में उसके सुनाई पड़ा कि एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, उसका परिणाम होता है 10 अश्वमेध करने का जो फल मिलता है वो एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने से मिल जाता है। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और फिर वहाँ से गिरता है, फिर उसे माँ के गर्भ में आना पड़ता है। लेकिन जिसने एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया वो भगवत धाम जाता है, फिर वापस नहीं आता है। कल इतना सुना, वो रुक गई। ओहो, श्री ठाकुर जी के प्रणाम करने का इतना महत्व, और मैंने जीवन में कभी प्रणाम नहीं किया ठाकुर जी को। हृदय भर आया उसका। महाराज इतनी व्याकुल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, मैंने ऐसे ठाकुर जी को कभी प्रणाम नहीं किया।
तो जहाँ कथा हो रही थी वहीं सामने मंदिर था। वो गई और कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मैंने जीवन में कभी आपको प्रणाम नहीं किया, आज मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। सिर झुकाया और प्राणों को ठाकुर जी के चरणों में भेज दिया। एक अंदर जो टीस होती है, एक दर्द होता है, वही ठाकुर को चाहिए। तो उस बालक ने केवल भगवान नाम महिमा को पढ़ा और महाराज जी भजन में लग गया। ऐसे नहीं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे अपने मित्रों को बुला के भजन करो, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। ये कोई सुनने वाला भजन की बात। आप लोग तो पता नहीं ठाकुर जी ने क्या बनाया है, कोई भजन की कथा नहीं सुनता है। आप लोग कैसे सुनते हैं, हमारा आश्चर्य की बात। यहाँ तो बस वो चाहिए जिसमें बार बार संसार मिले, ऐसी कथा सुनना हमको। भजन नहीं, भजन नहीं। तो कोई मित्र मानता नहीं था बात। 2-3 ऐसे थे जो थोड़ी सी बात मानते थे, थोड़ा भजन करना पारो। महाराज भजन का प्रभाव देखो, श्री कृष्ण से सीधा सीधा संपर्क हो गया, सीधी बात होने लग गई। हम लोग मोबाइल से बात करते हैं ना, ऐसे सीधी बात श्री कृष्ण से होने लग गई। दिन में महाराज जी 20 घंटे भजन चालू कर दिए, 4 घंटे में सारी क्रिया, पढ़ना भी उसमें। तब एक दिन भगवान ने कहा, ओम अब तो मेरे वृंदावन आ जाओ, अब यहां मत रहो, मेरे वृंदावन आओ, वहां भजन करो। आज्ञा मिली, वैसे चल दिए। घुटनों तक धोती पहने थे, हाफ कमीज, जैसे थे वैसे चल दिए। भगवान ने वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई, तो ब्रजांगनाएं जैसी थी वैसी चल पड़ी। किसी ने तैयारी नहीं की। हजारों लोगों में उन्हीं ब्रजांगनाओं को क्यों बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी? उनकी तैयारी थी। हमारी तैयारी नहीं होगी ना तो भगवान के शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे। भगवान तो रोज बोलते हैं, वृंदावन में बांसुरी रोज बजती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ती, हमारी तैयारी नहीं है। उन ब्रजांगनाओं को बांसुरी सुनाई पड़ी, भगवान बुला रहे और जैसी थी वैसी भागी। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, जो जैसे ही ऐसे ही उठ धावहीं। बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहीं। कोई ब्रजांगना गाय धो रही थी वैसे छोड़ के भागी, कोई अपने पति के चरण दबा रही थी वैसे भागी, कोई अपने बालक को दुग्ध पान करा वैसे ही भागी। और सुनो, किसी ने अपने शरीर को नहीं देखा कि कौन से वस्त्र मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। शरीर का चिंतन तभी तक होता है जब तक गोविंद की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। गोविंद की आवाज़ आने के बाद शरीर की विस्मृति हो जाती है। इसलिए मैंने नीचे पहनने का वस्त्र ऊपर पहन लिया, काजल आँख में लगाना चाहिए गाल में लगा लिया, सारे आभूषण उल्टे सीधे पहन लिया, भागी जा रही है। तो बालक ओम को श्री कृष्ण की आज्ञा हुई, बालक ओम सीधा वृंदावन आए। कहाँ करूँ भजन? परिक्रमा करने लगे वृंदावन की। और अभी जहाँ चामुंडा के आगे बड़ा विशाल वट वृक्ष है, जहाँ से यमुना जी पहले प्रवाहित होती थी, अब आगे चली गई। वहाँ जैसे आए तो आकाशवाणी हुई, ओम तुम यहीं बैठ के भजन करो। यहाँ बहुत से लोगों को मेरा साक्षात्कार हुआ, बहुत से लोग यहीं भजन करो। आप भजन में बैठने के पहले संकल्प किया, इस संसार की कोई वस्तु अब मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। जब तक मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा
तब तक मैं संसार की कोई वस्तु खाऊंगा नहीं पीऊंगा। और महाराज, जिस दर्शन के लिए लोग करोड़ों जन्म व्यतीत कर देते हैं, इस बालक को मात्र 70 दिन में दर्शन हो गया ठाकुर जी। मात्र 70 डेज, 70 दिन में साक्षात्कार हो गया। ऐसी ये कन्या ने निश्चय किया, अब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ नहीं पीऊंगी, केवल भजन करूंगी। 8 वर्ष की भई कुमारी, 8 वर्ष की भई कुमारी, तज जल अन्न कियो तप भारी, कियो तप भारी, कियो तप भारी। करुणा करके, कृपा करके जगद्गुरु रामानंदाचार्य साहब जी ने जो मंत्र प्रदान किया, तारक मंत्र, अक्षर मंत्र, श्री राम मंत्र प्रदान किया, महाराज वो मंत्र हृदय में साक्षात प्रकट हो गया। राम मंत्रो जप करे निरंतर, राम मंत्र जप करे निरंतर, प्रगति दिव्य ज्योति अभयंतर, ऐसा दिव्य प्रकाशित शरीर मंत्र आज के अनुग्रह से हो गया। लेकिन शरीर बिल्कुल दुर्बल, कुछ खाए ही नहीं बिल्कुल दुर्बल, एक ढांचा जैसे होता है वैसा, लेकिन बड़ा प्रकाशमान। तप का तेज चारों तरफ, भजन का तेज चारों तरफ प्रकाशित हो रहा था। वह पद्मा गुरुदेव के समीप आई, जय गुरुदेव की आवाज लगाई। गुरुदेव ने तुरंत कपाट खोला, भले गुरुदेव का दर्शन करते ही हो चरणों में प्रणिपात किया, और इतनी प्रसन्नता हुई कि उससे बोला नहीं जा रहा है। उसके दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। उसकी ऐसी स्थिति देख करके जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी बोले, बोले जगत गुरु तप भयो, बोले पूर्ण स्वधाम सिधारिये, तुम धन्य पद में धन्य तुम धन्य पर सकल कन्या वारिये, पर सकल कन्या वारिये। आचार्य भगवान ने कहा, तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया है और तुम अपने धाम में जाओ। हे पद्मे, तुम धन्य हो। संसार में जितनी कन्याएं हैं, कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुमने अद्भुत भजन किया, अद्भुत वचन किया। देव रामानंदाचार्य जी ने उसके भजन की बड़ाई की है। धन्य धना के भजन को विनहि बीज अंकुर भयो। ऐसे भजन को हे महापुरुष धन्य धन्य कहते हैं। देव रामानंदाचार्य जी ने आकाश की तरफ देखा और जैसे देखा दिव्य विमान आकाश से आया महाराज जी, और वो पद्मा उस विमान में विराजी और सीधे भगवत धाम को चली गई। सबके अवलोकत तहाँ प्रगटो दिव्य विमान,
परम धाम पद्मा गई, कर प्रभु स्तुति गान, कर प्रभु स्तुति। गुरुदेव की स्तुति करते हुए पद्मा निज धाम को गई हैं। ऐसे पद्मा जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि इस कलिकाल में जैसे आपने भजन किया, ऐसा अनुग्रह हम लोगों पर करो। हम लोग भी, हमारी चित्तवृत्ति भी भजन में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे।